गौतम बुद्ध कहते हैं, मानव शरीर दोनों के लिए स्वस्थ का रहस्य है। अतीत पर शौक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना ही वर्तमान में जीते हैं, लेकिन जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और आपका शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएगा। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये दुख और चिंताएं कहाँ से आती हैं। लेकिन आप लोग कहानी में खो जाएं, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मर्तबा दूर एक पहाड़ी की चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहीं से एक गुरु गुजर रहे थे। उस व्यक्ति को रोता देख वो गुरु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। उस गुरु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़ आए हो या अपने साथ भी कुछ लेकर आए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। तब उस गुरु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। गुरु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सांस भी ठीक से नहीं चल रही है? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। जो कंगाल हो गया उसे क्या डर है? अपने अंतर में झांको और देखो, तुमने कितना बोझ उठा रखा है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वो व्यक्ति उस गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे पढ़ लिया है, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। गुरु ने कहा, कहाँ समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर, कृपया आप वहाँ मेरे साथ चलिए। उस गुरु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर की समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या नजर आएगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? तुमने तो घर छोड़ दिया है ना, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो व्यक्ति बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है। गुरु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार वालों से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक से नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, लेकिन वो मुझे इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया है। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार शुरू किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी कभी मेरे घर आता है तो वो अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया है, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई है। मेरे परिवार वाले भी मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं, देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब तो हालत ये है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है।
वो जताने आता है कि वो मुझसे श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। गुरु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होता ही है। गुरु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का दुख होता है। गुरु ने कहा, मतलब अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाता है तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ,